के इस न्यू अदर ब्लॉग में आप सबको हम वेलकम करते हैं। और सुनाएं आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं। और सुनाएं और सब कैसा चल रहा है, और आपके कारोबार, आपकी फैमिली सब ठीक हैं, ओके। और इंशाल्लाह सब खुदा के फजल से और अल्लाह के फजल से सब बेहतर ही होगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। और आज के इस न्यू ब्लॉग में भी मैं रेडी हूँ, दुबई प्रिंस जॉन, जो बिल्कुल रेडी है न्यू ब्लॉग के लिए भी। और चलेंगे आगे अपने न्यू सफ़र के लिए, ओके। और आज का है जो हमारा न्यू टॉपिक, वो है एक फ़ैमिली रिलेशन। क्योंकि फ़ैमिली रिलेशन भी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। तो इसमें जितने भी हम कहते हैं ना कि जितना खुशी से और अच्छे तरीके से अगर फैमिली को रखेंगे तो हमारी फैमिली बहुत ही खुशहाल हो जाती है, क्यों गाइस। और जैसे कि फैमिली रिलेशन एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और क्योंकि ये रिश्ता तो सबसे पहले तो जब स्टार्ट होता है कि हम जैसे कि जब फैमिली जाती है किसी घर में रिश्तेदारी बनाने के लिए, मतलब कि एक रिश्ते के लिए, जैसे लड़की वाले जाते हैं लड़कों के घर में और फिर लड़कों को देखते हैं तो वो भी काफ़ी इंतज़ामात करते हैं कि ताकि हमारे इंतज़ाम जितने अच्छे होंगे तो उनको हमारा किरदार, हमारा रहन सहन और भी अच्छा लगेगा। तो फिर जब लड़की वाले भी घर पे पहुंच जाते हैं तो फिर उनका भी ये होता है सिस्टम कि हम भी अच्छी तरह बात करें ताकि उनका भी आगे से स्टैंडर्ड और अच्छा लगेगा, तो लड़कों वालों को भी और अच्छा लगेगा। तो इसी तरह ही फिर पहले तो बातचीत होती है, तो फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ भाई सबको तस्वीरें भेजेंगे, मैसेज करेंगे आपको लड़का कैसा लगा है, क्या है लड़का। और हमारा फिर यही होता है, जितने भी हम जो हैं हमारे जो है वो सवालात ये होते हैं, लड़का क्या करता है, क्या जॉब करता है और क्या रहते हैं उसका, वो सब हम पूछते हैं। तो उसके बाद ही डिसाइड होता है। तो आज का जो था ये स्टार्टिंग जो हमारा मैसेज के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो लड़की के घर के लिए बहुत सारी चीज़ें वो देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, उसके बाद ही फ़ैसला होता है। क्योंकि ये भी एक उम्र भर का रिश्ता है, कोई छोटा तो रिश्ता नहीं है, पूरी उम्र भर एक साथ निभाना है सब ने। तो इसीलिए कि बस हमें क्या है, इस रिश्ते को जब स्टार्टिंग में कायम रखना है तो हर चीज़ को सोच समझ के ही फ़ैसला करना है। तो खैर जब ये रिश्तेदारी जब बन जाती है, एक ख़ानदान में कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में फिर क्या होती है कि रस्म ये हो जाती है, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो प्यार देते हैं। फैमिली वाले लड़की वाले लड़कों के घर पे जाते हैं, लड़के वाले लड़कों के घर पे आते हैं, तो इसी तरह पूरा एक सिस्टम इनका चलता है। तो खैर फिर उसके बाद में फिर क्या, इनकी एंगेजमेंट, फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद फिर अगली लाइफ शुरू, जो अगली लाइफ शुरू होती है वो बहुत ही खूबसूरत लाइफ होती है। लेकिन वो खूबसूरत भी इसीलिए होगी कि दोनों में प्यार भी कायम होना चाहिए, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब ही एक फैमिली दूसरे फैमिली को कवर कर सकती है। तो क्योंकि ये ख़ानदान भी ऐसे ही हैं, ख़ानदान भी ऐसे ही बनते हैं ना कि एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए भी काफ़ी टाइम तो लग ही जाता है ज़िंदगी में, लाइफ में। लेकिन हमें भी क्या है कि एक दूसरे के साथ दे के फिर ही आगे बढ़ना। तो इसीलिए हमें क्या है कि अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सामना भी करना है। तो इंसान अगर कहते हैं ना कि इंसान अगर खुद अच्छा हो तो सब कुछ ही उसकी लाइफ में भी अच्छा होता है, तो उसकी फैमिली में, उसके ख़ानदान में। क्योंकि एक दूसरे की चुगली करने से या घरों में ये छोटी छोटी चीज़ें जो नोट टॉक करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वो फैमिली नहीं रहती, वो ख़ानदान नहीं रहता। तो फिर क्या हो जाता है, वो ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो हमें अपनी फैमिलियों में क्या करना है, मजबूती से, एक प्यार से, खलूस से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना है। तो क्योंकि स्टार्टिंग ही जब अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका एंड भी अच्छा नहीं होता। तो हमें चाहिए एक दूसरे से
मिलजुल कर हर चीज़ को फेस करना है और मिलजुल कर ही हर काम होता है। तो इसी तरह ही फैमिली आगे बढ़ती है, रिश्तेदार भी ऐसे ही फैमिली में आगे बढ़ती है। और जैसे कि मैं अपनी लाइफ के लिए भी और जो मेरा जो है उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरी वाइफ है। और यकीनन ऐसा नहीं है कि हमें भी बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सी नोक-झोंक होती है, लेकिन हमने भी अपनी लाइफ को ना इस तरह मेंटेन रखा है कि हम कुछ भी हो जाए ना, लेकिन जब मॉर्निंग होती है कल क्या हुआ हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कल के बारे में, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपनी लाइफ पे एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह मैं अपनी वाइफ को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ चलती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी आ जाती हैं इंसान की, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती है, बहुत सारे हालात भी ऐसे आते हैं, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे का साथ देना होता है, उन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। और मेरी वाइफ ने भी मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी आई हैं। तो क्योंकि एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मेरी जॉब छूट गई और उसके बाद में 1 साल, आप भी नहीं सोचेंगे कि 1 साल हमने कैसे गुजारा किया। तो लेकिन ये मेरा और मेरे खुदा का एक रिश्ता भी है और मेरी वाइफ ने और हम दोनों ने मिल के उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा। और कभी खाना नहीं भी खाते थे, लेकिन हमने फिर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया। तो आज शुक्र है बिल्कुल अपने खुदावन का भी है, तो हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार रहे हैं एक खुशी से। और ज़ाहिर सी बात है आगे भी हम और भी खुशी चाहते हैं, तो वो तो आपको हर ब्लॉग में भी हमारा पता चल ही जाता है कि हमें किस चीज़ की खुशी चाहिए। तो आप भी सब दुआ करें और हमारी ज़िंदगी में और सारी खुशियाँ आएंगी। और मैं अपनी वाइफ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि हमारी ये छोटी सी फैमिली है ना, और मेरा बेटा भी है, और हम छोटी सी फैमिली में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा हम खुश हैं। और मैं भी कहता हूँ कि हर इंसान इसी तरह अपनी फैमिलियों में खुश रहे, और क्योंकि ये रिलेशन ही कुछ ऐसा है, ये ज़िंदगी ही ऐसी है। ज़िंदगी तब ही आपकी शुरू होती है जब आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद ये असल ज़िंदगी होती है। और रहन सहन का पता चल जाता है कि ख़ानदान में, फैमिली में कैसे आना जाना है, तो कैसे हर एक से बात करनी है, कैसे हर एक से मिलना है हमने। तो ये सब चीज़ें हैं जो ज़िंदगी सब कुछ सिखा भी देती है। ज़िंदगी बहुत एक खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये, इसको हमें और खूबसूरत और एक अच्छे तरीके से हमें गुजारना चाहिए। और ये भी बता देता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार भी करता हूँ, और हमेशा, क्योंकि ये प्यार भी कुछ ऐसा है और ये रिलेशन कुछ ऐसा ही है कि हम एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन क्या है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, तो इसीलिए मैं भी इतनी दूर हूँ दुबई में, वो वहाँ पर है पाकिस्तान में है। तो फिर काफ़ी हमें भी ये क्या है कि चीज़ का सामना तो करना पड़ता है। तो इससे बड़ी जुदाई कुछ भी नहीं है, और इससे बड़ी क्या कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ा मुकाबला है हम जो एक दूसरे के साथ करते हैं। तो क्योंकि ऐसा रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बेटर करने के लिए, उसको आगे और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो ये भी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। तो मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी वाइफ को। आई मिस यू मेरी जान, और जितनी मेरी फैमिली जो देखने वाली है उन सबको भी आई मिस यू, कि मैं सबको बहुत याद करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ सबको। क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही हमारा टाइम कैसे गुजरता है और लाइफ कितनी हमारी यहाँ पे बिजी है, और लेकिन हम हर वक्त हमारा जो जहन, हमारा माइंड, हमारा फोकस हमारी फैमिलियों में भी होता है, और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जैसे कि गाइस, क्योंकि ख़ानदान में कुछ ऐसे भी होते हैं फर्द, अफराद, और वो जो हैं वो अपने फैमिलियों में बहुत सारी कैद-ए-दाड़े डाल देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर हमारी जो फैमिलियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी क्या कहते हैं खामियां भी हो जाती हैं। वो एक समझ लो एक की वजह से पूरी फैमिलियों में प्रॉब्लम होती है। वो एक कभी इधर बात करेगा हो जाएगा, उधर से बात उधर से हो जाएगा। तो इसी तरह क्या है कि ये बहुत रॉन्ग है। तो हमें क्या है कि
अपनी फैमिली में एक खुशी के साथ, एक प्यार के साथ, एक अच्छे रिलेशन के साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी फैमिली को बढ़ाना है खुशियों के साथ। तो यही बेटर लाइफ होती है। और आपको एक छोटा सा मैसेज और बताता हूँ कि एक जैसे कहते हैं ना, एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कहते हैं पावरफुल और किंग कौन होता है, एक शेर होता है। तो वो शेर, ठीक है ना, अगर ये सोचे हो कि वो एक शेर जो है वो किंग है और उसका बेटा भी है उसके साथ, मतलब कि वो एक दफ़ा जाते हैं अपने बेटे को आवाज़ लगा के और उसको लेके जाते हैं पहाड़ पे ऊंची, ठीक है, और उसको बताता है कि ये सूरज और ये ज़मीन तू देख रहा है, तू इसका क्या है, तू अभी मालिक है, तू अभी इसका क्या बनेगा, किंग बनेगा तू, ठीक है, तो तू राजा बनेगा भी। तो इसी तरह ही वो अपने बेटे को सब पूरा बताता है कि अभी तूने बहुत कुछ सीखना है। लेकिन क्या होता है कि वो फिर अपनी किसी और की बातों में आके, मतलब कि वो कोई भी लगा दो, उसका चाचा या कोई भी है, तो वो मतलब उसकी बातों में आके वो जब उसके वालिद साहब ने उसको बताया कि मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है ना, तो वो यही सोचा कि ठीक है मेरा बाप तो किसी से डरता नहीं। और वैसे भी एक शेर जो होता है जंगल का, वो एक बादशाह होता है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरता, उससे बहुत सारे डरते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो किससे? क्योंकि जब उसका बेटा एक अंधेरी घाटी में चला जाता है, अंधेरी घाटी में जाता है, तो वहाँ भेड़िए होते हैं, भेड़िए आपको पता है, क्योंकि वो तो एक मासूम जान है, और उसके साथ वो एक और को भी लेके जाता है, अपनी कज़न को, वो भी साथ में जाती है। तो वो दोनों जाते हैं वहाँ पे वही अंधेरी घाटी में। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो देखते हैं हम कहाँ पे आ गए, हम तो फंस गए हैं दलदल में। तो वो फिर वहाँ से निकलते हुए बचते हैं, अपने आप को बचाते हुए, फिर वहाँ पे उनका जो होता है बाप वो भी पहुँच जाते हैं। वो बचा तो लेता है, उसको बचा के ले आता है वहाँ से, लेकिन क्या होता है कि फिर उसको अपने बेटे को बताता है कि आज मैं डर गया हूँ। तो उसका बेटा कहता है क्यों बाबा, आप क्यों, आपने तो बोला आप डरते नहीं हो। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं ना, तो हमें क्या होता है, ये हमें डर भी हो जाता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये थी छोटी सी आपको मैसेज कहानी भी है, तो ज़रूर आप भी समझ गए। तो ठीक है, इसी तरह ही तो बस रिश्तेदारियों को, फैमिलियों को अच्छे तरीके से और बेहतर हम बनाएंगे तो हम भी खुश हैं, हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे और पूरे हमारा जो फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत खुशियों के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। कि चलें गाइस, आई होप कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ज़रूर कीप एंड वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना आप। और फिर मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे हम, चलते चलते।